हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि इंडियन स्टूडेंट जो अपना कैरियर बनाने के लिए अमेरिका आना चाहते हैं, तो नौकरी पर किस में आ सकते हैं, कैसे आ सकते हो अमेरिका। क्वेश्चन वो है। नॉर्मल स्टूडेंट से पूछेंगे तो कैसे आ सकता है, तो क्या क्या तरीका है यहाँ आने का और कैसे कैसे आ सकते हैं, कितना टाइप का वीजा है, वो मैं आपको डिटेल बताती हूँ, जो कि आपके लिए दोस्तों कंफ्यूजन नहीं कि आप किस कैटेगरी में सेट करते हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ आने के लिए पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट आप अगर अपने घर में हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट होके ही आप आइए कि यहाँ आपको A to Z करना पड़ेगा। रहा किस किस वीजा में आप भारत से अमेरिका नौकरी के लिए आने वाले, आमतौर पर एक वर्क वीजा होता है। अगर वर्क वीजा में अगर आना चाहते हैं आप, तो वर्क वीजा की जरूरत है, जिसमें आमतौर पर वीजा कैटेगरी है H1B। H1B अगर आपको होगा, यह वीजा उन लोगों के लिए है जिनके पास खास फील्ड की डिग्री है, जैसे IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस, ये स्पेशल स्किल्स और बैचलर डिग्री और उससे भी ऊपर की डिग्री हो। आपको पहले किसी अमेरिकी कंपनी में जॉब ऑफर मिलना चाहिए। कंपनी आपके लिए कि ये मैं इस जो है स्किल को मैं रखूंगी, खास फील्ड रखूंगा, अगर कंपनी बोलेगा तो फिर कंपनी आपके लिए H1B वीजा फाइल करता है। तो इससे हर साल लिमिटेड इसमें कोटा होता है, लगभग 85,000 वीजा साल में है। इसके लिए लॉटरी सिस्टम भी होता है। तो एक तो आप समझ गए कि अगर वर्क वीजा में आप आ सकते हैं। वर्क वीजा में आप कैसे आ सकते हैं कि यहाँ की कंपनी है, जैसे जो कंपनी है यहाँ की है, उसमें आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद वो कंपनी अगर आपको सेलेक्ट कर लेती है तो कंपनी आपके लिए H1 वीजा फाइल करेगी, फिर उस बेसिस पर आप यहाँ आ सकते हैं। ऐसे मैं बहुत से मिली हूँ यहाँ पर, जो टाइसन एक कंपनी है यहाँ पर, उसमें ज्वाइन किया है, अभी 1 महीना पहले आया है। तो वो वही हुआ कि उसने अप्लाई किया अमेरिकी कंपनी को, और उसको वहाँ पर H1 वीजा, ये लोग एक्सपीरियंस बेसिस या जो भी हो उसका स्किल होगा, इंजीनियरिंग करा हुआ है, तो उस बेसिस पर कंपनी ने H1B फाइल किया, फिर उसको भेजा और वो फिर वहां से आया फैमिली के साथ, एक छोटी बच्ची है। अब दूसरा कैटेगरी मैं बताती हूँ, L1 वीजा, इंटर कंपनी ट्रांसफर। अगर आप भारत में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जैसे TCS, इन्फोसिस, एसेंचर जैसे कंपनी में काम करते हैं और ये कंपनी अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी वो रन कर रहा है वो कंपनी, तो आपका ट्रांसफर करके अमेरिका भेजा जा सकता है। ऐसे भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं या इंडियन काम करने वाले जो हैं, जिस कंपनी में, स्टूडेंट तो अलग हो गया, ये काम करने वाले जो कामगार हैं, जिस कंपनी में, इन्फोसिस में या TCS में या एसेंचर में, IT में या किसी में काम करते हैं, वो ट्रांसफर बेसिस पर यहाँ भेजा जा सकता है। इस वीजा में लॉटरी नहीं होती है, वो कंपनी भेजती है यहाँ पर, क्योंकि उसका इंडिया में भी होता है, यहाँ भी होता है। फर्स्ट हो गया H1B वीजा, जो कि अमेरिकी कंपनी को आप अप्लाई करेंगे और अमेरिकी कंपनी आपके लिए H1B वीजा फाइल करेगा, फिर आपको भेजेगा, आप उससे आएंगे। सेकंड हुआ L1 हुआ है कि वहां की कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, जो वहाँ इंडिया में है वो अमेरिका में भी है, तो उस बेसिस पे आपको कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर हो सकता है, वो L1 वीजा है। O1 वीजा है,
वो वीज़ा है, ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट माना जाता है, जैसे साइंटिस्ट है, जैसे कि एक्टर है, कलाकार है, रिसर्चर है, बिजनेस लीडर है आदि, उन लोगों के लिए O1 है। इसके बाद फोर्थ है ग्रीन कार्ड थ्रू एम्प्लॉयमेंट EV2 EV3। कुछ कंपनी सीधे ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करती है, लेकिन ये प्रोसेस लंबा होता है। इसके लिए आपके पास खास स्किल्स और लंबा अनुभव होना चाहिए, जो कंपनी को आपकी जरूरत होती है, तो कंपनी आपके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करती है। तो जरूरी बातें यह है कि H1B वीजा आप सबसे आम है, लेकिन इसके लिए मार्च अप्रैल में लॉटरी होता है। ये जो मार्च अप्रैल होगा चल रहा है, इसीलिए सही टाइम पर अप्लाई करना जरूरी है। मार्च अप्रैल में लॉटरी होगा, उसके पहले आप अमेरिकन कंपनी में अप्लाई कीजिए और वो कंपनी फाइल करेगा आपके लिए H1B वीजा, और उसमें अगर आपका नंबर आ गया फिर आप आ सकते। कोई भी वीजा मिलने के लिए कंपनी का जॉब ऑफर और स्पॉन्सरशिप जरूरी होता है। कोई भी वीजा के लिए इंटरव्यू में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल नॉलेज बहुत काम आता है। इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, आप किस फील्ड में हैं, किस फील्ड में हैं, और उसका नॉलेज आपका बहुत जरूरी है, उसका और कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जो बात करने का तरीका है। तो जो भारतीय युवा अमेरिका आना चाहते हैं उनके पास कई रास्ते हैं। एक हमने बताया जो कि नौकरी के लिए कैसे आ सकते हैं अमेरिका में, नौकरी के साथ कैसे आ सकते हैं, या तो अमेरिकी कंपनी में, या तो वहां की कंपनी आपको भेजेगा या तो कोई कंपनी आपको डायरेक्ट, आप अगर बहुत स्किल्ड हैं और डायरेक्ट आपके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करेगा, उस बेसिस पे आ सकते हैं, या O वाला आ सकते हैं, ये स्पेशल आप में टैलेंट है। तो इस तरह करके आप 4 कैटेगरी से आप नौकरी करने के लिए आ सकते हैं अमेरिका। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। और अमेरिका में अगर डायरेक्ट आप नौकरी करने आना चाहते हैं तो जो हमने बताया 4 टाइप का H1B, L1, 01 और ग्रीन कार्ड, O1 हो गया, L1 हो गया, H1B हो गया और एक ग्रीन कार्ड। इस 4 तरफ से आप नौकरी करने के लिए अमेरिका आ सकते हैं। तो उस तरह मैं दूसरे तरह भी आपको बताती हूँ, लेकिन तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक के लिए नमस्कार।